यूट्यूब चैनल में अगर आप कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो परीक्षा से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर में इस बार जो पेपर आने वाला है वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। जो समय आपको मिलने वाला है पेपर में वो आपको 2 घंटे 45 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और यहां पर पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं खंड क, और खंड क में प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर जो उस पर पूछे गए जो प्रश्न है उनका आपको उत्तर लिखना है। तो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है। तो यह आपके एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है लाइन टू लाइन। और उसके बाद में इस गद्यांश में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें प्रश्न संख्या 1 है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि भारत का कौन सा दायित्व विद्यार्थियों पर है। और तीसरा प्रश्न है कि विद्यार्थी को अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है कौन भविष्य में स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। और नेक्स्ट है जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे किसके लिए भार स्वरूप होते हैं। तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित में मरना सीखे। तो ये आपके काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश के अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि उपयुक्त पद्यांश या काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा है कि कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है, क्या सिखाती है। और तीसरा प्रश्न है कि चांद सबको क्या बांटता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तरु शब्द का क्या अर्थ होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश एक काव्यांश दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद में खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर पेपर में दूसरा भाग है आपके। और इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन, जिसमें पहला है आपके दूरदर्शन वरदान या अभिशाप। अगर आप ये निबंध लिखते हैं तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं प्रस्तावना, दूरदर्शन, दूरदर्शन का अर्थ, आविष्कार, दूरदर्शन के विविध कार्यक्रम, दूरदर्शन से लाभ और हानि और उपसहार। तो ये पॉइंट आपको जरूर फॉलो करने हैं। इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको निबंध बनाना है। और सेकंड है आपके विद्यालय में गणतंत्र दिवस। तो इसमें भी आपको काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गय में यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो प्रधानाचार्य के क्या कर्तव्य हैं, विद्यालय में छात्रों की अपेक्षाएं और प्रधानाचार्य के रूप में मेरी भूमिका। तो ये 3 ही पॉइंट आपको लिखने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मेरा प्रिय त्योहार दीपावली। अगर आप दीपावली पर निबंध लिखते हैं तो इसमें आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं, प्रस्तावना, दीपावली की तैयारी, दीपावली मनाना, दीपावली का महत्व। ओके,
उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दी गई है कि समय को कक्षा 9 के छात्र अभिनव मानकर विद्यालय के प्रधानाचार्य को पिताजी का स्थानांतरण अन्यत्र यानी अन्य जगह हो जाने से स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। और इसके अथवा में दिया गया है कि अपने आप को रोहित शर्मा मानकर अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखो जिसमें आपको क्रिकेट टीम में चुने जाने की सूचना दी गई हो। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 5 में जो क ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपके टोटल 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला है कि रमेश सुंदर लिखता है, वाक्य में विशेषण शब्द लिखो। और दूसरा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और उसके बाद में ख ऑप्शन में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखो। और ग ऑप्शन में यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। फर्स्ट में आपके नाक काटना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। और दूसरा है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण भी लिखो। और नेक्स्ट है आग के 2 पर्यायवाची शब्द और अमृत शब्द का विलोम शब्द। उसके बाद में खंड ग और यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये आपके काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में आपको केवल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कवि ने मन को छाया छूने से मना क्यों किया है। और दूसरा है प्रस्तुत काव्यांश में जीवन का वर्णन किन शब्दों में किया गया है। उसके बाद में अथवा में भी है तो आप ये भी कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो ये आपके काव्यांश हैं, पद्यांश हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, इन 5 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपके गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में टोटल आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन 2 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनमें से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें से भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 12 है आपके आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, यह आपको करना है। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 13 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको सही लिखने हैं।